प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की वैकेंसी जल्द आने वाली, इसके बारे में हमने अलग अलग वीडियोज में बता दी है। कुछ इन्फॉर्मेशन और निकल के आई है आपको बहुत जल्दी, इसके बारे में हम आपको चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे। आज हम लोग बात करते हैं टीजीटी के जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसका हम लोग हिंदी वर्जन देखने वाले हैं। इसका इंग्लिश का वीडियो हमने ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दिया है। यदि आपको नहीं मिलता तो आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 8004109989 इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। 8004109989 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां से भी आप नंबर प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये हमारी विषय जो है ये टीजीटी है। टीजीटी बायोलॉजी की बात कर टीजीटी बायोलॉजी में अगर हम ध्यान दें तो टीजीटी बायोलॉजी में आपके दो सब्जेक्ट होते हैं। जूलॉजी से भी कुछ प्रश्न आते हैं, बॉटनी से यानी जंतु विज्ञान से भी प्रश्न आते हैं, और आपके प्रश्न कहाँ से आते हैं? वनस्पति विज्ञान से। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न है और इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक क्या हो सकती है। कह रहा विभिन्न संघों के अंतर्गत प्रतिनिधियों का वर्गीकरण। आपको एक मिनट रुक जाइए, हम थोड़ा सा कलर चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ, अब इस पे देखते हैं, सही चलेगा। वर्गीकरण, स्वभाव, संरचना और जीवन चक्र प्रोटोजोआ। कह रहा विभिन्न वर्ग जो आपके हैं एनिमल किंगडम के जितने भी वर्ग दिखाई पड़ रहे हैं, यानी आपके क्लास लेवल तक का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है। और पहले तो फाइलम बताएंगे, फिर क्लास लेवल पे जाएंगे। उनमें क्या देखना, वर्गीकरण याद रखना है, ठीक। उसके बाद आपको उसका स्वभाव यानी हैबिटाट कहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद संरचना, जीवन चक्र उसका क्या है, जैसे कि प्रोटोजोआ में एंटेमीबा का, प्लाज्मोडियम का, पैरामीशियम का, यूग्लिना का, प्रोटोजोआ तथा इनके द्वारा उत्पन्न रोग, इतनी चीज़ों के बारे में आपको प्रोटोजोआ से रिलेटेड पढ़ना है। फिर आप आ जाते हैं पोरीफेरा में, ल्यूकोसोलिनिया पढ़ना है, साइकान पढ़ना है, सिलेंट्रेटा में चले जाएंगे, थाइड्रा ओबिलिया पढ़ना है, आरेलिया पढ़ना है, हेलिमेंथ में चले जाएंगे, फेसियोला, ऑटीनिया, एस्केरिस, हेलिमंथ, इनके द्वारा उत्पन्न रोग, एनिलिडा, नेरिस, फेरितिमा, जोंक, आर्थ्रोपोडा, तिलचट्टा, मास्का, मच्छर, कीटों का आर्थिक महत्व, मोलस्का, यूनियोपाइला, इकाइनोडर्मेटा, सितारा मछली, कार्डेटा, प्रोटोकार्डेट, हार्डमानिया, एम्फियाक्सस, वर्टिब्रेट, मत्स्य, स्काइलियोडान, एम्फीबिया, राना टिग्रीना, और उसके बाद रेप्टिलिया, उसके बाद यूरोमेट्रिक्स तथा अन्य कोई अन्य मछलियां जितनी हैं वो छिपकलियां। उसके बाद आपको कोलंबा है और गंबिया यानी खरा है। इतनी सारी चीज़ें आपको एनिमल किंगडम से पढ़नी है। अब इनका आपने इंग्लिश में भी देख लिया, अब हिंदी में भी देख लिया। अगर अब मैं इसकी बात करूं, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो ये सभी कोर्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। हालांकि डिटेल में नहीं मिलेंगे, अगर आप उसे नोट्स के रूप में माने तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो नए एडिशन की आ रही बुक प्रकाश पब्लिकेशन की रमेश गुप्ता की जो बुक नए एडिशन की आ रही बायोलॉजी की, दोनों 11th-12th की आप पढ़ लेंगे तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। सारी चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी, आप देखते रहिए, जो अलग होगा मैं आपको बताऊंगा। कोशिका विज्ञान की बात करेंगे, कोशिका की सूक्ष्म संरचना, सूत्री अर्धसूत्री विभाजन, युग्मक जनन, आनुवंशिकी, मेंडलवाद, संलग्नता, जीन विनिमय, सुजनकी, जैव विकास, विकास के प्रमाण, विकास के सिद्धांत, लैमार्कवाद, नव लैमार्कवाद, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद, विकास के संयोगात्मक सिद्धांत, विकास की क्रियाविधि, उत्परिवर्तन, विभिन्न विभिन्न पार्थ कुछ करके दिया गया, ठीक है। युगों के विभिन्न युगों के अंतर्गत विकास, मानव का विकास, पारिस्थितिकी की मूल धारणा, पारिस्थितिकी, प्रखंड प्रदूषण का सामान्य ज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान, जैव रसायन पाचन क्रिया विज्ञान व जैव रसायन पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, परिसंचरण व रुधिर उत्सर्जन, तंत्रिका संचारण और अंतःस्रावी तंत्र का प्रारंभिक ज्ञान। इतनी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एंजाइम, हार्मोन्स के गुणों का वर्गीकरण संबंधी प्रारंभिक ज्ञान, भ्रूण विज्ञान, एम्फियाक्सिस, मेढक, कुक्कुट के परिवर्धन की रूपरेखा, स्तनियों में अपरा प्राणी, भूगोल, मुख्य की भौगोलिक परिमंडल तथा उनके निवास स्थान। इतनी सारी चीज़ें आपको जूलॉजी में पढ़नी है। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं, वनस्पति शास्त्र में विषाणु पढ़ेंगे। विषाणु की परिभाषा, प्रकृति, पारगमन, लक्षण तथा महत्व, जीवाणु रूप में संरचना, प्रजनन तथा आर्थिक महत्व, लाइकेन एवं समन्वय तथा आर्थिक महत्व, शैवालों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण जैसे नीलहरित शैवाल एवं झुर्री शैवाल, नास्टाक, क्लेमाइडोमोनास, वाल्वाक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, ओडोगोनिया, एक्टोकार्पस, बेटैको, स्पर्मम
की प्रकृति, संरचना तथा जीवन चक्र, शैवाल का आर्थिक महत्व, एलेक्सोपोलस, म्यूकर, राइजोपस, कवकों का वर्गीकरण, मुख्य समूहों के विशिष्ट लक्षण, उसके बाद पार्थियम, एल्ब्यूगो, सेक्रोमाइसीज, पेंटिसिलियम, पैक्सीनिया, और उसके बाद एगेरिकस की प्रकृति, रचना, प्राप्ति और जीवन चक्र, कवकों का आर्थिक महत्व। आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा आपका ब्रायोफाइटा में वर्गीकरण, मुख्य समूहों का लक्षण, रिक्सिया, मार्केंसिया तथा फ्यूनेरिया की प्राप्ति और जीवन चक्र। टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम तथा मार्सिलिया की प्रकृति, रचना व जीवन चक्र। अनावृत बीजी की बात करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे वर्गीकरण, मुख्य समूहों के लक्षण, साइकस तथा पाइनस की प्राप्ति, संरचना, जीवन चक्र, आर्थिक महत्व, जीवाश्म की भूवैज्ञानिक समय सारणी, जीवाश्मों में के प्रकार और जीवाश्मीकरण का महत्व। वर्गकी की बात करें तो आवृत्त बीजियों में बेंथम होकर का वर्गीकरण, रेननकुलेसी, क्रूसीफेरी, पापावरेसी और कैरियोफिलेसी, लेग्युमिनेसी, सोलेनेसी, रोजेसी, कुकुरबिरेसी और कंपोजिटी, एकेंसी, लेबिएटी, यूफारबिएसी, बिलिएसी तथा ग्रेमिनी का क्रमबद्ध अध्ययन। आर्थिक वनस्पत विज्ञान की बात करें तो इमारती लकड़ी, रेशे, तेल, औषधियाँ, पेय तथा मसाले देने वाले पौधों के ज्ञान, आकार की तथा जीवन, जड़, तना, पत्ती, पुष्प के विशिष्ट लक्षण और पुष्पक्रम, ऊतक तंत्र, तना और उसके बाद पत्ती के शारीरिक लक्षण, आर्किड, फाइकम तथा टीनोस्पोरा के जड़, अमरकैंथस, बोहरबिया तथा निक्टेंसिया के तनों के विशेष संदर्भ में सामान्य तथा असंगत द्वितीय वृद्ध। भ्रूणकी में चले जाएंगे, लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, बीजांड, भ्रूणकोश तथा भ्रूणकोश के विशेष संदर्भ में आवृत्त बीजी पादप का जीवन चक्र। पारिस्थितिकी और पर्यावरण, स्वपारिस्थितिकी, पादप समुदाय, पारितंत्र, पादप क्रमण तथा अनुकूलन, पर्यावरण तथा इनके घटक और मानव का प्रभाव। कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी तथा विकास, पादप कोशिका झिल्ली, कोशिका कला, कोशिकांग तथा कोशिका विभाजन का प्रारंभिक ज्ञान और उसका महत्व। गुणसूत्र, संरचना व रसायन, मेंडलबाज, संलग्नता तथा जीन विनिमय, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन और बहुगुणता, विकास के सिद्धांत। शरीर क्रिया विज्ञान, जल अवशोषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, अनिवार्य तत्व, हास्य लक्षण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक विलयों को स्थानांतरण, प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र, वृद्धि, पदार्थ का संचालन और उसके बाद मृदा विज्ञान, मृदा रचना और मृदा के प्रकार। इतनी सारी चीज़ें आपको वनस्पत विज्ञान पढ़नी। अगर हम बात करें तो यही पूरा आपका टीजीटी का सिलेबस, इसका इंग्लिश वर्जन भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है, हमने हिंदी भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसकी तैयारी करेंगे, अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।